रुको रुको रुको। अगर तुम्हें लगता है कि एसयूवी मार्केट में अब कुछ नया बचा ही नहीं है, तो आज तुम्हारी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। क्योंकि जिस कार की बात आज होने वाली है, वो ना सिर्फ रोड पर लोगों की नजरें खींचती है, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स की रातों की नींद भी उड़ा सकती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ना पूरी तरह फैमिली कार लगती है, ना पूरी तरह स्पोर्ट्स एसयूवी, लेकिन दोनों का काम ऐसे करती है जैसे हर चीज में गोल्ड मेडल जीतने आई हो। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी एसयूवी है जो स्टाइल भी दिखाती है, लग्जरी भी देती है और ड्राइव करते वक्त ऐसा फील कराती है जैसे सड़क तुम्हारी प्राइवेट रनवे हो। स्वागत है आपका एएम ऑटोज में, और आज बात हो रही है नई होंडा ZR-V की। अब सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि भाई ये गाड़ी जहां से गुजरती है वहां लोग पहले नाम नहीं पूछते, पहले मुड़कर दोबारा देखते हैं। फ्रंट में जो इसकी बड़ी ग्लॉसी ग्रिल दी गई है ना, वो ऐसा लुक देती है जैसे कार कह रही हो, हाँ भाई मैं प्रीमियम हूँ। एलईडी हेडलाइट्स इतनी शार्प हैं कि रात में ऑन करो तो सामने वाली गाड़ियां खुद साइड देने का मन बना ले। और इसकी बॉडी लाइंस, उफ, ऐसा लगता है जैसे किसी डिजाइनर ने स्केल लेकर हवा को काटते हुए इसे बनाया हो। होंडा ने इस एसयूवी को ज्यादा ओवर डिजाइन नहीं किया, लेकिन जितना किया है उतना क्लीन और क्लासी है कि पहली नजर में दिल जीत लेती है। लेकिन रुको, असली खेल अंदर शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसका दरवाजा खोलते हो पूरा मूड बदल जाता है। अंदर बैठते ही ऐसा लगता है कि होंडा ने कहा हो, चलो भाई अब आराम भी प्रीमियम होना चाहिए। सीट्स इतनी कंफर्टेबल हैं कि लंबा सफर भी छोटा लगने लगता है। डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल जरूर है, लेकिन हर चीज इतनी साफ सुथरी और प्रीमियम लगती है कि बार बार हाथ लगाने का मन करे। और वो बड़ी टच स्क्रीन, भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए लगा दियो। इसका इंटरफेस स्मूथ है, रिस्पॉन्स फास्ट है और इस्तेमाल करना इतना आसान कि टेक्नोलॉजी से डरने वाले अंकल भी 2 मिनट में एक्सपर्ट बन जाए। अब जरा ये सोचो, आप सुबह ऑफिस जा रहे हो, ट्रैफिक चारों तरफ फैला हुआ है, लोग हॉर्न बजा बजा कर माइंड खराब कर रहे हैं, लेकिन होंडा ZR-V के अंदर बैठकर आपको बाहर की दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कैबिन इंसुलेशन इतनी शानदार है कि बाहर का शोर अंदर आने से पहले शायद परमिशन मांगता होगा। और फिर इसका सस्पेंशन, भाई गड्ढों पर ये ऐसी निकलती है जैसे सड़क खुद शर्मिंदा हो गई हो कि सॉरी गलती से खराब हो गई। लेकिन एसयूवी सिर्फ आराम के लिए थोड़ी खरीदी जाती है। दिल तो तब खुश होता है जब एक्सेलरेटर दबाओ और गाड़ी बोले बस इतना ही। होंडा ने इसमें जो इंजन दिया है वो स्मूथ भी है और पावरफुल भी। शहर में चलाओ तो आराम से निकलती है और हाईवे पर ले जाओ तो ऐसा कॉन्फिडेंस देती है कि ओवरटेक करना वीडियो गेम जैसा आसान लगने लगता है। सबसे खास बात यह है कि इसकी ड्राइविंग फील बहुत बैलेंस्ड है, न जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट न बेवजह हार्ड। मतलब फैमिली भी खुश और ड्राइविंग लवर भी खुश। और अब आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग कहते हैं भाई फीचर्स क्या क्या हैं। तो सुनो, इसमें वो सब है जिसकी आज के टाइम में लोगों को आदत पड़ चुकी है। डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, सेफ्टी टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स, मतलब होंडा ने चेकलिस्ट बनाकर एक एक चीज टिक की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फीचर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, असल जिंदगी में काम भी आते हैं। क्योंकि कुछ गाड़ियों में फीचर इतने होते हैं कि समझ नहीं आता कार चला रहे हैं या स्पेसशिप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ZR-V चीजों को स्मार्ट तरीके से बैलेंस करती है। अब जरा मुकाबले की बात करते हैं। मार्केट में पहले से इतनी एसयूवीज घूम रही हैं कि हर महीने नई गाड़ी देखकर लगता है ये भी आ गई। लेकिन होंडा ZR-V की खासियत ये है कि ये भीड़ में घुसकर भी अलग दिखती है। इसमें वो शांत कॉन्फिडेंस है जो हर किसी में नहीं होता। ये चिल्लाती नहीं कि देखो मैं कितनी महंगी हूँ, ये बस सामने आती है और लोग खुद समझ जाते हैं कि मामला प्रीमियम है। और सच बताऊं, होंडा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसकी रिलायबिलिटी रही है। लोग होंडा इसलिए नहीं खरीदते सिर्फ क्योंकि वो अच्छी दिखती है, लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सालों बाद भी वो भरोसा देती है। और ZR-V उसी भरोसे को मॉडर्न स्टाइल और टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेकर आती है। मतलब अगर कोई ऐसी एसयूवी ढूंढ रहा है जिसमें स्टाइल हो, कंफर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो और साथ में वो होंडा वाला भरोसा भी, तो ये गाड़ी सीधे लिस्ट में ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन एक मिनट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये एसयूवी इंडिया में बड़ी लेवल पर आती है तो बाकी कंपनियों का क्या होगा। क्योंकि होंडा ने यहाँ सिर्फ एक कार नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसा पैकेज तैयार किया है जो उन लोगों को टारगेट करता है जिन्हें भीड़ से अलग दिखना पसंद है, लेकिन बिना ज्यादा शोर मचाए। और यही चीज इसे खास बनाती है। तो अब बताओ, अगर तुम्हारे पास मौका हो और सामने एक तरफ वही पुरानी कॉमन एसयूवीज खड़ी हों और दूसरी तरफ होंडा ZR-V, तो तुम किसकी चाबी उठाओगे?
नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं कि कभी कभी हमारे पड़ोसी तक पूछ लेते हैं, भाई तुम कारों के बारे में बताते हो या खुद कार बनाते हो? तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार होंडा ZR-V भी तुम्हें देखकर बोलेगी, पहले चैनल सब्सक्राइब करो फिर टेस्ट ड्राइव मिलेगी।